सामान्य तौर पर हर 20,000 इंसानों में से एक इंसान बोना होता है, यानी इनका प्रतिशत बहुत कम, लगभग आबादी का 0.005 होता है। लेकिन चीन के सिचुआन प्रांत के दूर दराज इलाके में मौजूद गांव यांग्सी की कहानी ही अलग है। इस गांव की लगभग 50% आबादी बोनी है। इस गांव में रहने वाले 80 में से 36 लोगों की लंबाई मात्र 2 फीट 1 इंच से लेकर 3 फीट 10 इंच तक है। इतनी अधिक संख्या में लोगों के बोने होने के कारण यह गांव बोनों के गांव के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के बोने होने के पीछे का क्या रहस्य है, इसका पता वैज्ञानिक पिछले 60 सालों में भी नहीं लगा पाए हैं। सन 1951 में आया पहला केस सामने। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक उनकी खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी कई दशकों पहले ही खत्म हो चुकी थी, जब प्रांत को एक खतरनाक बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके बाद से कई स्थानीय लोग अजीबोगरीब हालत से जूझ रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर 5 से 7 साल के बच्चे हैं। इस उम्र के बाद इन बच्चों की लंबाई रुक जाती है। सन 1951 में जब प्रशासन को पीड़ितों के अंग छोटे होने की शिकायत मिली, 1985 में जब जनगणना हुई तो गांव में ऐसे करीब 119 मामले सामने आए। समय के साथ ये रुकी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी भी आगे बढ़ती गई। इसके डर से लोगों ने गांव छोड़कर जाना शुरू कर दिया ताकि बीमारी उनके बच्चों में ना आए। हालांकि 60 साल बाद अब जाकर कुछ हालात सुधरे हैं। अब नई पीढ़ी में यह लक्षण कम नजर आ रहे हैं, परंतु इसका रहस्य आज भी बना हुआ है कि इस कारण से अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक सामान्य कद काटे के लोगों का गांव बोने के गांव में तब्दील हो गया। यह रहस्य वैज्ञानिकों 60 साल बाद आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस गांव की पानी, मिट्टी, अनाज आदि का कई मर्तबा अध्ययन कर चुके हैं। इस रहस्य का कारण खोजने में नाकाम रहे हैं। 1997 में बीमारी की वजह बताते हुए गांव की जमीन में पारा होने की बात कही गई, लेकिन इसे साबित नहीं किया जा सका। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसका कारण वो जहरीली गैस है जो जापान ने कई दशकों पहले चीन में छोड़ी थी। हालांकि यह एक तथ्य है कि जापान कभी भी चीन के इस इलाके में नहीं पहुंचा था। ऐसा ही समय समय पर तमाम दावे किए गए, लेकिन सही जवाब नहीं मिला। अब गांव के कुछ लोग इसे बुरी ताकत का प्रभाव मानते हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि खराब फेंगशुई के चलते ऐसा हो रहा है। वहीं कुछों का कहना ये भी है कि ये सब उनके पूर्वज को सही तरीके से दफन न करने के चलते हो रहा है। विदेशियों को यहाँ आने जाने की है मनाही। चीन में कोई ऐसा गांव नहीं। इससे चीनी प्रशासन मना तो नहीं करता है, लेकिन वहाँ पर किसी विदेशी को जाने की इजाज़त नहीं है। यहीं के बारे में अधिकतर जानकारी यहाँ पहुँच पाने वाले ही रिपोर्टर्स के द्वारा ही मिल पाती है।